हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि इसके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिक के इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी एंड उसके वेरुलेंस फैक्टर के बारे में हमने डिटेल में देख लिया था। ओके, तो ये वाले पार्ट 2 में हम देखने वाले इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशंस। ओके, ये थोड़ा सा जो कैमरा जो है शेक हो रहा है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट थिंग। प्लीज़ पूरा फोकस अपना जो काम है, जो काम के लिए है, उस पर फोकस रखेगा। तो ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के हम क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशंस देखेंगे। ओके, तो ये वाले पार्ट 2 के वीडियो में। ओके, हमने देख लिया था कि मॉर्फोलॉजी एंड वी स्टडीड द हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेप विरिडेंस एंड द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एंड देन वी स्टडीड द विरुलेंस फैक्टर। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ओके, मेरे हिसाब से क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशन सबसे पहले राइनोसाइनोसाइटिस। ओके, साइनोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोस। देखो, एपिडेमोलॉजी में हमने देखा था कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी फैलता कैसा है, विद द ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स जो है वो एस्पायर कर जाते हैं विद कॉन्टामिनेटेड, मतलब हम उसको एस्पिरेशन करेंगे। देखो मैं दिखा देता हूँ, इस तरह ये फैलते हैं। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय द इनहेलेशन ऑफ द कॉन्टामिनेटेड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। तो ये, तो एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने कॉन्टामिनेटेड ड्रॉपलेट्स को उसने इनहेल कर लिया, तो देखते आगे क्या होगा। इन्फ्लेमेशन, इनहेल कर लिया तो वो नाक से करेगा, नोज से करेगा। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज एंड पैरानजल साइनसेस हुआ। इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज एंड द पैरानजल साइनसेस। मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड द पैरानजल साइनसेस का इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया, रिजल्ट्स इनटू फीवर। तो इन्फ्लेमेशन होने के बाद क्या होगा, नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी कार्डिनल थिंग्स होंगे, फीवर, फेशियल पेन एंड हेडेक्स। ओके, समटाइम्स द वॉल ऑफ कुछ मतलब समटाइम क्या होता है कि जो द वॉल्स ऑफ पैरानजल साइनस आर वेरी थिन। जो पैरानजल साइनसेस के जो वॉल्स होते हैं ना, म्यूकस मेम्ब्रेन के वॉल्स, वो बहुत थिन होते हैं, पतले होते हैं। सो सेप निमोनिया कैन पास इनटू द वो वॉल को ब्रेक डाउन करके क्रेनियल कैविटी में जा सकते हैं। देखो इतने सीवियर होते हैं, क्रेनियल कैविटी में जाकर रिजल्टिंग इनटू द मेनिंजाइटिस। तो ये मेनिंजाइटिस बहुत अलग अलग तरीके से वो मेनिंजस को इन्फेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला यही है कि बाई by transferring through the thin walls of the paranasal sinus, entering into the cranial cavity and resulting into the meningitis में fever, neck stiffness and headache हमें देखने को मिलता है। And the first one is the rhinosinusitis, and the second one is the meningitis, and the third one is the otitis media. Step pneumonia can pass into the यूशेशियन ट्यूब। यूशेशियन ट्यूब वो है जो अपने नोज को और ईयर को कनेक्ट करके रखता है। ओके, तुम्हें पता है जब तुम एनाटॉमी पढ़े होंगे, यूशेशियन ट्यूब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ईयर और तो इसीलिए बोलते हैं कि जब ईयर और नोज के इन्फेक्शन, जो नोज का इन्फेक्शन जो ईयर तक भी पहुंच सकता है, और ईयर का इन्फेक्शन जो नोज तक भी पहुंच सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूशेशियन ट्यूब। तो स्टेप निमोनिकैन नोज के थ्रू फैला हुआ इन्फेक्शन जो कान तक कैसे जाएगा, मिडिल ईयर तक मिडिल ईयर पे कनेक्ट करके रखता है यूशेशियन ट्यूब। तो नोज में जो इन्फेक्शन हुआ था वो यूशेशियन ट्यूब से जाकर अपने मिडिल ईयर को इन्फेक्शन देगा। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया। ओके, इसमें ईयर पेन, ईयर एक देखने को मिलता है। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कैन स्प्रेड इनटू द मैस्टोइड। तो क्रोनिक मतलब बहुत समय से ओटाइटिस मीडिया है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मैस्टोइड एंट्रम में ये एंटर हो जाता है, स्प्रेड इनटू मैस्टोइड एंट्रम में स्प्रेड होकर मेस्टाइटिस हो जाता है। ओके, इसका भी इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलता है। फ्रॉम मैस्टोइड एंट्रम इट कैन ऑल्सो अगेन, फ्रॉम मैस्टोइड एंट्रम से ये वापस अलग रूट से स्प्रेड इनटू द मेनिंजेस। मैस्टोइड एंट्रम से अलग रूट से ये फिर से मेनिंजाइटिस जो है वो मतलब मेनिंजाइटिस जो है वो कॉज कर सकते हैं। ओके, एंड द फोर्थ वन इज द मोस्ट कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय द स्ट्रेप निमोनिया इज निमोनिया। आ गया अपना कॉमन डिजीज जो है वो। ओके, निमोनिया के ऊपर जो एक बार तुम जब अभी तुम निमोनिया के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एक बार तुम जाकर निमोनिया सिस्टमिक पैथोलॉजी से निमोनिया एक बार अच्छे से रीड करो, तो तुम्हारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के साथ साथ वो टॉपिक भी तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड ये तुम्हें क्लिनिकली हेल्प करेगा, क्योंकि निमोनिया जो डेली बेसिस में हमें देखने को मिलता है। ओके, स्ट्रेप निमोनिया स्टिक टू द
देखो स्टेप निमोनिया क्या है, निमोनोसाइट्स को न्यूमोसाइट्स पे स्टिक करते हैं। न्यूमोसाइट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं जो एल्वियोले के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्यों ये स्टिक होकर रिलीजेस कौन सा टॉक्सिन, कौन सा विरुलेंस फैक्टर रिलीज करेंगे, न्यूमोलाइसिन, जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो में, न्यूमोलाइसिन रिलीज करेंगे। न्यूमोलाइसिन का काम क्या है, ये न्यूमोसाइट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, एल्वियोलर मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर डैमेज करेंगे, एंड दिस लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूमोनोसाइट्स एंड एल्वियोलर कैपिलरीज। इसमें क्या देखने, फीवर, चिल्स, चेस्ट पेन एंड कफ। ओके, न्यूमोनिया के क्लासिकल सिम्टम्स। ओके, इन सीवियर केसेस, सीवियर निमोनिया के केसेस में क्या होता है कि स्टेप निमोनी जो है कैन क्रॉस इनटू द एल्वियोलर कैपिलरीज। ओके, एल्वियोलर कैपिलरी वॉल्स को क्रॉस करके एंटर इन द ब्लड। जैसे ही देखो हर बैक्टीरिया ब्लड के अंदर जाएगा, उसको हम सेप्टिसेमिया बैक्टीरियमिया बोलते हैं, बैक्टीरियमिया कॉज करेगा। और सीवियर अगर बैक्टीरिया ब्लड के अंदर गया है सिर्फ, तो उसे बैक्टीरियमिया बोलते हैं। अगर बैक्टीरिया में ब्लड के अंदर जाके अपने वे टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हो और अपना काम चालू कर दिया डिस्ट्रॉय करने का, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सेप्टिसेमिया और सेप्सिस बोलते हैं। ओके, सेप्सिस में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो है डायलेट हो जाते हैं, वेसल जो है डायलेट हो जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो हाइपोपरफ्यूजन होगा वाइटल ऑर्गन्स में। ओके, तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में भी ये कंडीशन देखने को मिलता है। ओके, एंड सेप्सिस कॉज्ड बाय, देखो अभी सेप्सिस कॉज्ड बाय स्टेप निमोनी इज पर्टिकुलरली कॉमन इन पीपल विथ स्प्लीन प्रॉब्लम्स। अभी कोई पर्सन है, उसको स्प्लीनेक्टॉमी, मतलब उसके बॉडी में स्प्लीन ही नहीं है, स्प्लीनेक्टॉमी करवा गया है, उसको स्प्लीन के रिलेटेड डिजीज है, जो स्प्लीन जो काम करता है, स्प्लीन के रिलेटेड डिजीज उसको है। तो बिकॉज स्प्लीन, तो जो जिसको स्प्लीन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसमें ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इन्फेक्शन होना बहुत बढ़ जाता है। मतलब जो कंडीशन जो है इस इन्फेक्शन का होना, जो कंडीशन है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, प्रॉब्लम्स जिसमें स्प्लीन के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि बिकॉज स्प्लीन प्लेज अ मेजर रोल इन इम्यूनिटी स्पेशली अगेंस्ट द एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, इसीलिए मैंने बोला था कि एनकैप्सुलेशन को तुम अच्छे से याद रखो, क्योंकि जो जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, जिसमें स्प्लीन होता है फिर भी वो अनफंक्शनल होता है, तो जैसे कि स्प्लीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ना ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया तो याद रखो जिसमें स्प्लीन प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, जिसमें स्प्लीन कॉम्प्लिकेशन में भी देख सकते हो, तो जिसमें स्प्लीन प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें स्टेप निमोनिया को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, स्टेप निमोनिया इन्फेक्शन वर्स इन दोज इंडिविजुअल्स विद स्प्लीनेक्टोमी। ओके, यहाँ लिखा है वापस, जिसमें स्प्लीनेक्टोमी, स्प्लीन नहीं है, स्प्लीन को हटा दिया गया। सिकल सेल एनीमिया, इन दिस द स्प्लीन इज अनफंक्शनल। इन कंडीशन में जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। एंड द सेवेंथ वन इज द न्यूमोकोकल एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्ड बैक्टीरिया इन द ब्लड के अंदर, बैक्टीरिया तो है अभी, तो बैक्टीरिया इन ब्लड स्ट्रीम कैन कॉज दिस बाय फॉर्मिंग क्लम्स। जो वेल्स होते हैं उसमें क्लम्स वेजिटेशन क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से न्यूमोकोकल एंडोकार्डाइटिस होता है। एंडोकार्डाइटिस हो पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस होने को देखने को मिलता है। इट कैन पेरिकार्डियम कैविटी जो होता है उसको भी इन्फेक्ट करते हैं, एंड देयर इज अ पस, और वहाँ पे पस फॉर्मेशन बनाते, पस वहाँ पे जो है पेरिकार्डियम में जो है पस फॉर्मेशन देखने को मिलता है, उस कंडीशन को बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। एंड द सेप्सिस आर्थराइटिस, इट कैन ऑल्सो स्प्रेड टू द जॉइंट्स। ये स्प्रेड जॉइंट्स में भी स्प्रेड होकर सेप्टिक आर्थराइटिस भी दिखा सकता है। ओके, इट कैन ऑल्सो क्रॉस, ये ज़्यादातर हमें बेबीज में देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस में। ओके, एंड इट कैन ऑल्सो क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। जो ब्लड और ब्रेन में एक ऐसा मतलब वॉल की तरह, एक मतलब क्या बोलते हैं, गेट की तरह काम करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर नाम से पता चल रहा है। ओके, कैन कॉज द मेनिंजाइटिस। देखो मेनिंजाइटिस 3 तरीके से हो सकता है, मैंने बताया था। ओके, जैसे कि पैरानजल साइनसिस वॉल थिन होगा तो वहाँ से हो सकता है, एंड द मैस्टोड एंट्रम से भी हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज द ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, अगर ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो मेनिंजाइटिस कॉज कर सकते हो। तो तुम्हें पता चल रहा है कि मेनिंजाइटिस एंड द निमोनिया आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशंस ऑफ दिस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। Okay, by crossing blood brain barrier, it can also cause the intracranial or spinal epidural abscess. Okay, ये भी spinal epidural abscess भी देखने को मिलता है। It can also spread from bloodstream to the पेरिटोनियम में भी एंड कॉज द स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। ये स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हमें उन लोगों में देखने को मिलता है जिनमें लिवर सिरोसिस हमें देखने होता है, एंड वो बार बार एसाइटिस हमें देखने एसाइटिस एसाइटिस हमें उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है। उन कंडीशन में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस जो है वो इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये पेज जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशंस ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, जो तुम्हें याद करना है। ओके, याद रखना है तो तुम्हें बहुत मतलब बहुत हेल्प करेगा। ओके,
ओके 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 हाँ ओके। तो रिस्क फैक्टर्स, तो रिस्क फैक्टर्स किन किन लोगों में रिस्क बढ़ सकता है, रिस्क फैक्टर्स क्या है? चिल्ड्रंस बिलो 2 साल के अंडर है, ये ज़्यादातर मतलब स्ट्रेप निमोनी से निमोनी के साथ इन्फेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनमें एंटीबॉडीज नहीं होते उनके उनके साथ लड़ने के लिए। स्प्लीनेक्टोमी सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल डिजीज में मैंने बताया था, क्योंकि इनमें स्प्लीन जो है, किस में स्प्लीन होता नहीं है, किस अगर स्प्लीन है इसमें तो भी अनफंक्शनल होता है। तो एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को, वो स्प्लीन का काम ही है कि एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के मारना, तो स्प्लीन ही नहीं है तो एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया तो कॉलर उड़ा उड़ा के जिएंगे अपनी बॉडी में। ओके, तो अंडरलाइंग कोमॉर्बिड underlying comorbid disease like lung disease, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, डायबिटीज, मेलाइटिस, HIV, इन्फ्लुएंजा, इन सब कंडीशन में जो है ना, इन सब कंडीशन में अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है डाउन हो जाती है, तो हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के मतलब क्या बोलते हैं, इन्फेक्ट होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ओके, एंड इसके लैब डायग्नोसिस तक पहुंच ही गए हम अभी। पता नहीं क्या हो रहा है कैमरा को। ओके, स्पेसिमेन कलेक्शन, सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन स्पुटम। ओके, स्पेसिमेन कलेक्शन कौन सा हम स्पेसिमेन कलेक्ट, स्पुटम, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, यूरिन कैन आल्सो बी एंटीजन, ये सारे चीज़ें हम स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम लैब को प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि ये एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के। डायरेक्ट स्मीयर माइक्रोस्कोपी, ये हो गया डायरेक्ट स्मीयर माइक्रोस्कोपी, मतलब स्मीयर मेड फ्रॉम स्पुटम, जो स्पुटम है डायरेक्ट उसमें स्मीयर मेड करेंगे, रिवेल्स मतलब डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के अंडर रखकर चेक करते हैं, मतलब इससे क्या पता चले, रिवेल्स दैट लैंडस्लेट शेप्ड, इसमें अगर निमोनी इन्फेक्ट किया तो इससे क्या पता चले, रिवेल्स दैट लैंडस्लेट शेप देखने को मिलेगा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ओके, पर्पल कलर ले लेगा एंड सराउंडेड बाय द क्लियर होलो कैप्सूल देखने को मिलेगा, कैनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, स्पेशली यूज इन मेनिंजाइटिस। ओके, ये जो कंडीशन है, ये जो डायग्नोसिस हमें मेनिंजाइटिस कंडीशन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर कोई पेशेंट मेनिंजाइटिस से सफ़र कर रहा है तो डायरेक्टली हम उसको, ये जो मेथड है डायरेक्ट स्मीयर माइक्रोस्कोपिक कंडीशन में हम डायग्नोसिस करते हैं। एंड द थर्ड वन इज द कल्चर में क्या कर, ब्लड अगर इट शोज द, कल्चर में क्या करेगा, ग्रीन डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड अगर में वो पार्शियल हिमोलाइसिस करता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसमें क्या, इट शोज द ड्राउ ड्राउट्समैन और कैरम कॉइन अपीयरेंस इन द कॉलोनिस, ग्रीन कलरेशन से कैरम कॉइन अपीयरेंस ऑफ द कॉलोनिस देखने को मिलता है। ओके, क्योंकि पार्शियल हिमोलाइसिस वो करता है। कल्चर मीडियम रिवेल्स दैट लैंडस्लेट शेप्ड, कल्चर मीडियम में क्या देखने को मिलता है, लैंडस्लेट शेप्ड ग्राम पॉजिटिव कोका इन द पेयर्स। देखो, तुम मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया तो ये दोनों का आंसर तुम इजीली कर सकते हो, इसका भी आंसर तुम कर सकते हो। ओके, तो ये 4 डायग्नोसिस तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ये याद है, लैंडस्लेट शेप्ड ग्राम पॉजिटिव कोकाइन पेयर्स के फॉर्म में और एनकैप्सुलेटेड के फॉर्म में, एनकैप्सुलेट होता है। ओके, एंड बायोकेमिकल, ये 4 तो तुम इजीली लिख सकते हो। अभी देखो, बायोकेमिकल भी बहुत ईजी हो जाएगा। बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन, बाइल इनसॉल्युबल होता है। ओके, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, क्योंकि बाइल इनसॉल्युबल क्यों होता है, क्योंकि इनके पास ऑटोलाइसिन होता है। ऑटोलाइसिन अपने खुद के पेप्टिडोग्लाइकन को वो ब्रेक डाउन करते हैं, तो बाइल के इन प्रेजेंस ऑफ बाइल दे रिलीज द ऑटोलाइसिन, विच ऑटोलाइसिन डिस्ट्रॉयज इट्स ओन पेप्टिडोग्लाइकन एंड दे गेट सॉल्युबल इन द बाइल सॉल्ट्स। ओके, वो मैंने पूरा मैकेनिज्म ही समझाया था। ऑप्टोचिन सेंसिटिव होते हैं, जो विरिडेंस होते हैं वो इनसेंसिटिव रेसिस्टेंट होते हैं इससे, एंड इंसुलिन फर्मेटेड इनटू एसिड्स। 3 जो मैंने बार बार समझाया कैसे, मतलब डिफरेंशिएशन जो हमने किया था ना, सबसे पहले बाइल सॉल्ट से, ऑप्टोचिन सेंसिटिव से और इंसुलिन से, ये 3 ही बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन में हमें देखने को मिलता है। ओके, एंड द सिक्स्थ वन इज द मॉलिक्यूलर मेथड्स, जिसमें हम मल्टीप्लेक्स सीपीआर से हम करते हैं। एंड द 7th वन इज द नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स। ओके, जैसे कि इंक्रीज सीपीआर, सीआर पे सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है। ओके, प्रो कैल्सिटोनिन इंक्रीज हो जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस, अगर हम ये चेस्ट एक्सरे से भी हम फाइंड आउट कर सके, लोबर कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, तो इन सब ये डायग्नोसिस है जिससे हम पता कर सकते कि भाई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इन्फेक्शन हुआ है। तो हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफिलैक्सिस, वैक्सीन्स के बारे में। ओके, वैक्सीन्स के बारे में 2 टाइप ऑफ वैक्सीन है, 1 टाइप एंड 2 टाइप। ओके, सबसे पहला न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, जिसको PPV23 के नाम से भी जानते हैं। 23 इसलिए बोलते हैं, इट कंटेन द 23 प्यूरिफाइड कैप्सुलर एंटीजेंस, इसीलिए हम इसको PPV
सॉरी पी पॉलीसेकेराइड न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन 23 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 23 प्यूरिफाइड कैप्सूल एंटीजेंस होते हैं, मोस्टली रिकमेंडेड इन अडल्ट। अडल्ट में कौन सा, ये याद रखना तुम्हें। ओके वैक्सीन का नाम PPV-23 एंड इसको कौन किस में रिकमेंड किया जाता है, अडल्ट में। ओके एंड सेकेंड वन इज द न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसको हम PCV13 के नाम से भी जानते हैं। इसको 13 क्यों नाम आया, कंटेन्स द कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड स्पेसिफिक टू द 13 स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी सीरोटाइप, 13 स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के सीरोटाइप से वो स्पेसिफिसिटी है। बाउंड टू द नॉन, एंड कैसे बनाया कि बाउंड टू द नॉन टॉक्सिक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट टू द डिफ्टेरिया टॉक्सिन, डिफ्टेरिया का टॉक्सिन है उसके रिकॉम्बिनेशन के थ्रू ये बनाया गया। ओके कौन सा प्रोटीन लिया है, CRM197 प्रोटीन के थ्रू ये बनाया गया है। और तुम्हें ये वाला याद रखना। ओके वैक्सीन का नाम न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसको हम PCV के नाम से जानते हैं, एंड रिकमेंडेड इन यंग चिल्ड्रंस। यंग चिल्ड्रंस में हम ये रिकमेंड करते हैं, और ये PPV न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन एंड द सेकंड वन इज न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये दो वैक्सीन, जो पहला वाला जो है यंग अडल्ट्स में रिकमेंड किया जाता है, और ये यंग चिल्ड्रंस में रिकमेंड किया जाता है। और ये वैक्सीन हमें किन पर्सन्स में हमें रिकमेंड करना चाहिए कि भाई तुम ले लो वैक्सीन, क्योंकि तुमको बार बार न्यूमोकोकल स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि तुम बोल ही सकते हो, बिना देखे बोल सकते, जिसमें स्प्लीनेक्टोमी होता है, जिसमें सिकल सेल एनीमिया होता है, ये तो तुम बोल ही सकते, जिसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी होता है। देखो बिलो 2 ईयर्स मैंने बताया था, 2 साल के अंडर है उसको दे सकते हो। ओल्ड पीपल ओवर 65 ईयर्स, डायबिटीज है जिनको, HIV, कैंसर, सिकल सेल डायबिटीज, स्प्लीनेक्टोमी, इन सब कंडीशंस में ज़्यादातर जो स्प्लीन के रिलेटेड में होते हैं ना, उनको ये रिकमेंड किया जाता है भाई तुम वैक्सीन ले लो, वरना तुम्हें निमोनिया खा जाएगा। ओके एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस स्ट्रेप्टोकोकस, दिस इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया जो है, ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में सबसे पहले एंटीबायोटिक्स। ओके एंटीबायोटिक्स बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन G, जो सबसे पहला ड्रग ऑफ चॉइस होता है पेनिसिलिन V, एंड सिफलोस्पोरिन। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो होते हैं ना, वो पेनिसिलिन G से, इन सबसे मतलब वो रेसिस्टेंट हो चुका है। ओके सो हम और कौन सा भी यूज करते हैं, फ्लूरोक्विनोलिन्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एमोक्सिलिन एंड क्लिवेनोलिक एसिड, एंड द थर्ड जनरेशन सिफलोस्पोरिन, जैसे कि सेप्ट्रिक्सोन, सिफोटेक्सिम, ये जो एंटीबायोटिक्स है कहाँ यूज कर रहे हो तो मुझे कमेंट में बताओगे, स्पेशली ये। ओके ओके सेप्ट्रिक्सोन, vancomycin and linezolid and oral amoxicillin is recommended for the children with acute otitis media। amoxicillin जो है वो orally recommend किया जाता है for children जो उन्हें acute otitis media है। ओके ओके थैंक यू, आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।